नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। अरविंद केजरीवाल को देर रात ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था और अब उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। बहुत संभव है कि ईडी को अरविंद केजरीवाल की हिरासत मिल जाएगी और इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जो है आगे अपनी जांच पड़ताल करेगी। इस मामले ने ये मामला इतना सुर्खियों में रहा कि अब तक भी लगातार टीवी चैनल्स की सुर्खियों में बना हुआ है, हेडलाइंस बना हुआ है और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने राजनीति में ऐसी हलचल ला दी है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है उस पर लोग कह सकते हैं कि दो धड़ों में बट गए हैं। इंडी गठबंधन का जो दल है वो कहता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है, वहीं बीजेपी समर्थित लोगों ने इसे जो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली कहावत के साथ में जोड़ दिया है। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल यह उठता है कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य जैसे कि शाजिया इल्मी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण समेत कुमार विश्वास जैसे जो दिग्गज हैं जिन्होंने की आम आदमी पार्टी से बाद में किनारा कर लिया था, बहुत लंबे समय तक साथ रहने के बाद उन्होंने उस पर क्या टिप्पणी दी, उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, यह जानना बड़ा ही दिलचस्प। हालांकि कुमार विश्वास का पोस्ट जो है वो खासा सुर्खियों में रह रहा है, वो जो पोस्ट है वो वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि योगेंद्र यादव जो है, जो कि आम आदमी पार्टी से बाद में निष्कासित कर दिए गए थे, उन्होंने इस पर क्या कहा। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे योगेंद्र यादव ने लोकतंत्र की मर्यादा का हवाला देकर गिरफ्तारी का विरोध किया। केजरीवाल से मतभेदों की वजह से आम आदमी पार्टी से निकाले गए योगेंद्र यादव ने लिखा कि राजनीतिक सहमति असहमति अपनी जगह है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा सर्वोपरि है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस मर्यादा का चीरहरण है। इस हिसाब से तो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में पूरी केंद्रीय कैबिनेट को जेल में होना चाहिए। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय को इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है योगेंद्र यादव ने, वही योगेंद्र यादव जिनका कि अरविंद केजरीवाल से बाद में विवाद हो गया था और उसके बाद वो संस्थापक सदस्य रहने के बावजूद उन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कुमार विश्वास जो कि एक टाइम पर अरविंद केजरीवाल के बहुत बढ़िया साथी, बहुत अच्छे साथी माने जाते थे, हालांकि बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया और अब माना जा रहा है कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिल सकता है। कुमार विश्वास ने इस पर तंज कसा। उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और रामचरितमानस की एक चौपाई उन्होंने इसी वक्त पोस्ट की जिस वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर आई। खुद के भगवान के सामने नतमस्तक वाली तस्वीर लगाते हुए कुमार विश्वास ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कि कर्म जो है वो हमेशा प्रधान है, विश्व वैसा ही है और उसके बाद जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इसके अलावा प्रशांत भूषण ने लिखा कि विडंबना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा के अपने बॉसेज के लिए कॉर्पोरेट से धन उगाही करने वाले ईडी के जिन अफसरों की जांच होनी चाहिए और केस चलना चाहिए, पिछली रात चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को बिना किसी दस्तावेज सबूत के गिरफ्तार कर लिया। हैरान कर देने वाला, निंदनीय। इसके अलावा भाजपा का दामन थाम चुकी शाजिया इल्मी जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में उन्होंने बड़ा ही अहम रोल निभाया था। शाजिया इल्मी लंबे समय तक आम आदमी पार्टी की लड़ाई में शामिल रही, अरविंद केजरीवाल के साथ शामिल रही और उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने लिखा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। कौन सोच सकता है कि अन्ना हजारे आंदोलन में जिसने इतना बड़ा किरदार निभाया था, भ्रष्टाचार से लड़ने का जिसने स्वांग रचा था, जिसने कहा था कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वो आज के दिन तीसरी बार का मुख्यमंत्री बनकर शराब घोटाले में इतने संगीन आरोपों के तहत पकड़ा जाएगा, लेकिन बेशर्मी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। यानी कि शाजिया इल्मी ने अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर बहुत ही करारा तमाचा, एक तरीके से बहुत ही करारा जो तंज कसा है और उसके बाद एक बहुत बड़ा निशाना उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर साधा है। पुराने जो दोस्त हैं वो अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं और इस मुद्दे ने राजनीति में खासी गहमा गहमी ला दी है। लेकिन जिस तरीके से पुराने दोस्त इस मामले में बयान दे रहे हैं उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।